बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अहंकार का दुष्परिणाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13, अहंकार का दुष्परिणाम। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। आइए इसे शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर सात्विक मुनि का आश्रम था। तट पर यानी गंगा के किनारे पर। मुनि बहुत ही दयालु थे। वो बहुत सब पर दया किया करते थे। वह हमेशा सभी की मदद करते थे, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी। मुनि प्रतिदिन स्नान के लिए गंगा नदी पर जाया करते थे। रोज गंगा नदी पर जाकर स्नान करते थे। एक दिन वो प्रतिदिन यानी रोजाना की तरह सुबह के समय गंगा में स्नान यानी नहाकर स्नान कर रहे थे यानी नहा रहे थे। तभी ऊपर से उड़ती हुई चील की चोंच में एक घायल नन्ही चुईया उनके हाथों में आ गिरी। यानी चील के मुंह से एक चुईया छूट गई, वो घायल हुई थी और वो उन मुनि के हाथ में आकर गिर गई। मुनि ने चुईया को नदी के किनारे पर छोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि चुईया को नदी के किनारे पर रखेंगे तो चील चुईया को फिर से ले जाएगी। मुनि को चुईया पर दया आ गई। उन्होंने घायल चुईया को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। उन्होंने उस घायल चुईया की बहुत सेवा की। उसे दाना पानी देकर आश्रम में ही उन्होंने पाला। वे चुईया का बहुत ध्यान रखते थे। इस तरह चुईया बड़ी हो गई। एक दिन आश्रम में घूम रही थी। अचानक वहां बिल्ली आ गई और उस चुईया पर झपटी। चुईया डरकर भागने लगी और जाकर मुनि की गोद में छुप गई। मुनि ने देखा कि चुईया को बिल्ली से खतरा है, इसीलिए अपने तप के प्रभाव से उन्होंने नन्ही चुईया को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद नन्ही चुईया ने बिल्लियों से डरना छोड़ दिया और वो पूरी तरह भय मुक्त यानी डर को भुला चुकी थी। लेकिन अब वह कुत्तों से डरने लग गई। किससे? कुत्तों से डरने लग गई। इस कारण मुनि ने अपने तप से बिल्ली को जो चूहिया बिल्ली बनी थी उसे अब कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनाने के बाद वह सारा दिन आश्रम में घूमता रहता। वह आश्रम की रक्षा करता था, लेकिन वह कुत्ता शेर से डरता था। इसी कारण वह आश्रम से बाहर नहीं जाया करता था। उसके डर को दूर करने के लिए मुनि ने उसे शेर बना दिया। यानी अब एक चुईया शेर का रूप ले चुकी थी। शेर बनने के बाद वह खुश था। वह निडर हो चुका था। उसे किसी का डर नहीं था। अब वह सारा दिन आश्रम से बाहर घूमता रहता। अब उसको किसी का कोई डर नहीं था। वह बहुत घमंडी हो चुका था। अब उसके अंदर अभिमान, घमंड आ गया था। वह मासूम जानवरों का शिकार करता था। सभी जानवर अब उससे डरने लग गए थे। सब उसे देखकर यही कहा करते थे कि छोटी सी चूहिया को मुनि ने अपने तप के प्रभाव से शेर बना दिया। शेर जब यह सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। यह सुनकर वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया करता था। यानी उसको अपने आप में शर्म आती थी कि एक चूहिया शेर बन गई। उसने सोचा कि जब तक यह मुनि रहेगा उसे यह अपमान बार बार सहना पड़ेगा। इसीलिए उसने मुनि को मारने का विचार किया। एक दिन वह मुनि को मारने के लिए उन पर झपटा। मुनि उसके मन की बात जान गए। तब मुनि ने उसे फिर से चूहिया बना दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दान पुण्य भी सोच समझ के करना चाहिए कि कौन आदमी आपके दान को स्वीकार करेगा और कौन आपकी दया को समझेगा या नहीं समझेगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।